सोना मोना आज दिवाली है, ये लो 500 रुपए अपने लिए कुछ ले आना। बस 500? अभी हालत थोड़ी खराब है, अभी इतने में ही काम चला लो बेटा। ठीक है। जाओ बेटा, जो लाना है ले आओ। ओके पापा। आ गई मोना बेटा, क्या लाई अपने लिए? पापा मैं नए ईयरफोन्स लेके आई हूँ, मेरे ईयरफोन्स पुराने हो गए थे ना। अच्छा, कितने के हैं ये 1000 रुपए के, 500 रुपए उधार करके आई हूँ, आप बाद में उन्हें दे देना। घर की हालत तो तुझे पता है ना बेटा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ही गरीब घर में पैदा हो गई। पापा मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, आप ये 500 रुपए ले लो, उधारी चुका देना। सोना बेटा, तूने आज साबित कर दिया, हमने मोना को हॉस्टल में डाल के सही किया था। हाँ? सोना बेटा, एक कप चाय पिला दे। जी पापा लाई। पापा आपने उसको क्यों बोला चाय बनाने का? पर मोना बेटा, तुझे चाय बनाना कहाँ आती है? ये सोना को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो चाय चढ़ा दी है मैंने, अब पापा मेरे हाथ की चाय पी के खुश हो जाएंगे। तेरे हाथ की चाय पीने के बाद पापा तुझसे नफरत करने लगेंगे। सोना की बच्ची, चाय बन रही है, तब तक मैं जाके पापा के लिए बिस्किट लेके आती हूँ। गई सोना। नमक ये रहा। अब पापा करेंगे सोना से नफरत और मोना बनेगी पापा की फेवरेट। सोना बेटा, जल्दी ला चाय। हाँ पापा लाई। लो पापा। वाह बेटा, ला। सोना, क्या है ये? चाय में कोई नमक डालता है क्या? पूरी सुबह बिगाड़ दी मेरी। पापा बेचारी सोना। माता रानी मदद करो, धंधे में बहुत घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या हुआ भैया, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो? नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है। बताओ ना भैया, दुख बांटने से कम होता है। धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इतनी सी बात, माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आप आँख बंद करके क्यों बैठे हो? वो सोना कहाँ गई? सोना तो 1 मिनट। हेलो, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस बार का ऑर्डर हम आपको देंगे। क्या सच में? थैंक यू सो मच। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोना कहाँ है? सोना को बुला। सोना वो घर में थोड़ी है, वो तो स्कूल गई है। क्या? पर वो तो अभी मेरे। माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता दी। ये है टिल्लू, ये है पिंकी, ये है पप्पू और ये है स्वीटी। ए पागल, यहाँ क्या कर रही है? मोना ये मेरे फ्रेंड्स है, मैं इनको रोज पानी देती हूँ। देख कितने सुंदर लग रहे हैं। तुझे ये पेड़ पौधे सुंदर लगते हैं? हंस क्यों रही है? तो तू इनसे बात भी करती होगी। हाँ करती हूँ, और आज पिंकी का बर्थडे भी है। पिंकी कौन? ये तो है पिंकी। तू ये फालतू पौधों के नाम भी रखती है। बेवकूफ सोना। ये पिंकी और तू डोंकी, पिंकी डोंकी। मोना ऐसे किसी पे हंसना नहीं चाहिए, इनमें जान थोड़ी होती है, और ये क्या ही काम आएंगे। तो सांस ले पाती है तो इन्हीं की वजह से। ये पिंकी की वजह से। तू इनको कुछ मत बोल मोना। चल बे पागल, मेरा मुंह, मेरे को जिसको जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। बोलो ना मम्मी। तू बोलना। मैं बोलूंगी तो मुझे मारेंगे, मैं बोलूंगी तो मुझे चिल्लाएंगे। मम्मी मोना, आप लोग पापा से कुछ मत कहो। तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? सोना का बॉयफ्रेंड है। क्या? अरे मेरा नहीं है, मोना का है। वाह 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 वाह, खुद फंस रही है तो मुझे भी फंसा रही है। सोना, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं पापा, पूरा दिन उससे बात करती रहती है। मुझे तो लगता है कि ट्यूशन का बोल के भी उसके साथ घूमने जाती होगी। ये सब सुनने के लिए इतने प्यार से रखा था तुझे। मेरी सुन तो लो पापा। तूने कुछ बचाया ही नहीं सुनने को। पापा आपकी कसम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, पर मोना तो कह रही थी। मेरा नहीं, मोना का बॉयफ्रेंड है, इसने मुझसे पहले आपको बता दिया, वो भी झूठ। मोना, भागो। लो चंदू दादा, वो सत्तू ने ठेका खोला है तो कट भेजा है, और हफ्ते का बोल दिया मैंने उसको। वाह मेरे शहर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खौफ बना रहना चाहिए शहर में। अरे बिल्कुल चंदू दादा, पूरे शहर में बस चंदू दादा और गुरु का ही नाम रहेगा। ज्यादा फ्री हो रहा मेरे साथ। राइट हैंड है, राइट हैंड बन के ही रहे। हाँ चंदू दादा। आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो साड़ी वाली लड़की का भाई कहीं गुरु तो नहीं?
कौन गुरु, जो आपका राइट हैंड था? हाँ वही। दादा आप उस घर में क्या कर रहे थे? तू क्या करता? तूने तो उस घर में जाना बंद किया नहीं, तो उन्हें बोलने क्या था कि तुझे अपने घर में नहीं आने दे। बस करो दादा, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ ही रही थी और अब भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तू बस देखती जा। पर ये हमारी बेटी है ना। पर आप लोग तो इसे संभाल ही नहीं पाए। वो हमारी गलती नहीं थी बेटा, मेरे किसी दुश्मन ने मेरे साथ ऐसा किया था। बस बस फालतू की कहानियां मत सुनाओ। कृतिका तू ही बता, तू किसके साथ रहना चाहती है? दादा पर ये मेरे मम्मी पापा है ना। एक दिन में तू वो सब भूल गई जो मैंने तेरे लिए किया है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बेटी को हमसे दूर मत करो। हाँ बेटा, चाहिए तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कृतिका से मेरे खून का रिश्ता ना सही, लेकिन उससे प्यार मैंने सगे भाई वाला दिया है। अगर कृतिका को ही तय करना है कि उसको किसके साथ रहना है, तो उसको हमारे साथ थोड़ा वक्त दे दो। तो ठीक है, 1 महीना कृतिका आपके साथ रहेगी और 1 महीने बाद हम कृतिका से पूछेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। वाह दादा, 1 महीने में तो हम इस परिवार को बर्बाद कर देंगे। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली? लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ, तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तू बस देखती जा। सब बताऊंगा, लेकिन तू अभी सिर्फ इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। जी आप कौन? वो मैं साड़ी वाली लड़की का भाई। अच्छा अच्छा, मगर आज यहाँ कैसे बेटा? कृतिका के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। अंदर आ जाओ, अंदर अच्छे से बात करते हैं। बताओ बेटा, क्या बात करनी थी? आप लोगों से मिलने के बाद मेरी बहन कुछ अजीब सी हो गई है। अजीब सी मतलब? उसको ऐसा लगता है कि उसका आप लोगों के साथ कुछ पुराना नाता है। लगता तो मुझे भी ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। उसकी वजह से आप लोगों को कोई भी परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। दादा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं छोटी, तू घर चल। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कृतिका बेटी के घर आने से। अरे दादा। कोई बात नहीं चंदू दादा। चंदू दादा? इसे ये मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर है कौन ये? ये तो आप सुबह से क्या ढूंढ रहे हो? अरे बताओ भी। तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? हाँ हो गई चुप। कहाँ है? पर ढूंढ क्या रहे हो? मिल गई। किसकी फोटो मिली है? मेरे पुराने दुश्मन की। दादा आज तो आप मुझे बता ही दो कि वो अंकल आंटी कौन है और आप मुझे उनके घर जाने से क्यों रोकते हो? तू फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई। दादा प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे लिए बता दो ना। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नुकसान किया है क्या? सब बताऊंगा, लेकिन अभी तू इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। कृतिका बेटा, तेरे घर में आने से इस घर में जान सी आ गई है। मैं भी आप लोगों के पास लौट के बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अब ये लोग खुश नहीं रहेंगे। बेटा तू पढ़ाई करना चाहती है? हाँ पापा, मुझे बड़े होके पुलिस में जाना ताकि मैं सारे गुंडों को खत्म कर सकूँ। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं है कि इसका बाप भी कभी गुंडा था। हाँ बेटी, तू मन लगा के पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। जी पापा, नाम तो रोशन ना ही सही, लेकिन बदनाम जरूर करूँगी। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा।
बस भी करो दादा, मेरी बात समझते क्यों नहीं हो आप? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? हाँ और क्या बोलूं, तुझे तो यही लगता है पर ये सच नहीं है। तो सच क्या है दादा, मुझे बताओ। रहने दे, तू नहीं मानेगी। आप बोलो तो। तू जिसके घर जाती है उसी ने तेरे माँ बाप को मारा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने बोला था ना तू नहीं मानेगी। पर और उस कातिल से बचा के मैं तुझे अपने घर लाया, क्या मैंने गलत किया? नहीं दादा, आप मेरे सब कुछ हो, मैं भटक गई थी। झूठ तो बहुत सफाई से बोलता हूँ मैं। पर इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तुझे खोने का डर था मुझे। डरना तो उन्हें चाहिए। अब मैं मेरी मम्मी पापा की मौत का बदला जरूर लूंगी उनसे। बेचारी अपने माँ बाप की मौत का बदला अपने ही माँ बाप से लेने चली है। अब आएगा इस कहानी में मजा। कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा। बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं? तू मेरी बहन है, मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी और तेरे माँ बाप मर चुके हैं। बहना मुझे माफ कर दे। अरे सुनो, वो साड़ी वाली लड़की की जेब से कुछ गिर गया सोफे पे। ये तो दादा नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगी मेरे मम्मी पापा कौन है। ये तो अरे कृतिका बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटा तुम रोज घर आया करो, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी घर लौट आई हो। अंकल आंटी वो। बोलो बेटा, डरो मत। हाँ बेटा। अंकल आंटी, आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो। क्या? क्या? हाँ, हमें तो लगा हमारी बेटी मर गई थी। मुझे तो शुरू से लग रहा था कि तू ही हमारी बेटी है। मुझे बचपन में किसी ने आप लोगों से दूर करके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया था। जरूर वो गुरु होगा। फिर अंश दादा ने मुझे अपनी बहन बना के अपने घर पे रखा। अब तो तू घर लौट आई है बेटा। अब सब ठीक होगा। अब तो जो ठीक है वो सब भी बिगड़ेगा। मेरे माँ बाप को मारा था ना, अब सुख चैन सब छीनूंगी मैं इनका। असली बदला तो अब शुरू होगा, जब चंदू दादा की बेटी उसी के परिवार से बदला लेगी, बेचारी। बचपन में ही हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। दादा को भी मैं इसी उम्र में रेलवे स्टेशन पे मिली थी। कुछ तो बात है जो मुझसे छुप रही है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आप आपकी बेटी से प्यार करते थे? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। आ गई? हाँ दादा। कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा। बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं?